खूबसूरत एनर्जी है। लेट्स सी 30 अगस्त की कोई कार्ड मुड़ गया। ओके, सो ये फर्स्ट कार्ड आ गया हमारा। लेट्स सी 30 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 30 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, 30 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आ गए। सो लेट्स सी 30 अगस्त, 2 ग्रुप में कार्ड्स आए हैं तो मैं वैसे ही उनको रीड करूंगी। पहला कार्ड जो है स्टार कार्ड है। अब स्टार कार्ड जो है 2-3 तरह से आप स्टार कार्ड को देख सकते हो। स्टार कार्ड एक तो रिवलेशंस का कार्ड होता है, दूसरा बैलेंस का कार्ड होता है, तीसरा चीज़ों को क्लैरिटी से देखने का कार्ड होता है, चौथा स्टार लाइक लिटरली स्टार एनर्जी का कार्ड होता है, स्टार स्टक होने का कार्ड होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रस्सी डाली है और स्टार फंदे में स्टार को फंदे में लगाया हुआ है और उस स्टार को ये पकड़ के बैठी हुई है। इसने रस्सी अपने हाथों पे भी बांधी है, पैर पे भी बांधी है, सो दैट दिस स्टार कैन नॉट गो, डज नॉट गो एनीवेयर। तो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर लग रही है कुछ क्लैरिटी, कुछ रिवलेशन और कोई फंदे में फंसने की एनर्जी जो है किसी स्टार के, वो भी लग रही है। दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जादू करने की कोशिश कर रही है अपना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्चुअली इंट्यूशन की एनर्जी होती है या कहीं कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बना देने की एनर्जी होती है। क्रिएटिंग अ मैजिक की एनर्जी होती है। इसके अपने हाथ में मैजिक क्रिएट कर रही है, लेकिन जो मैजिक की क्रिएट कर रही है जहाँ पे वो स्टार की एनर्जी है, जो रिवलेशन की एनर्जी है, और ये रिवलेशन 2 चीज़ों को लेकर हो सकती है। तो यहाँ पे इसको रखते हैं। और ये जो मैजिक की एनर्जी है ये अकेली मैजिक नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है जो अपना मोहरा लेकर तैयार बैठा हुआ है। उसको भी पता है क्या करना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फेस ऑफ, क्योंकि डेथ और रिबर्थ की एनर्जी आई है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा फेस ऑफ एनर्जी लग रही है, क्योंकि 444 है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 4 एनर्जी, एम्परर 4 एनर्जी, डेथ 13 4 एनर्जी, तो 13 13 13 4 13, तो बिल्कुल 4 एनर्जी, 444 की एनर्जी आई है। अनडाउटेबली ये अलग बैच में आने थे कार्ड्स, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा फेस ऑफ जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी एनर्जी वाइज बहुत बड़ा एक कुछ अलग ही रिवील होना, कुछ अलग ही दिखाई देना, वो दिखाई दे रहा है। और दूसरा अगर आप पार्ट देखोगे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, थीफ एनर्जी है। जो थीफ है वो यहाँ पर क्रो के पंख लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रोस को पता लग गया है, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। दूसरी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, जो आराम से बैठी हुई है, सुकून से बैठी हुई है, वो अपनी शांति में है, उसको कोई लेना देना नहीं है क्या कौए बोल रहे हैं। चौथी एनर्जी, तीसरी एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी द एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है। ये आर्मी टेंट की तरह लग रहा है और 2 लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड, समबडी इज वेटिंग के, और वो अपना वॉन्ड उसने चूज कर लिया है। शी इज वेटिंग के कब ये बस आएगी और कब मैं दुनिया का चक्कर मारने के लिए जाऊंगी, राइट। सो ये जो 2 एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन की एनर्जी 4 की होती है, 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी 4 की एनर्जी है, दिस इज 7, दिस इज 2, और यहाँ ऊपर 8 की एनर्जी है, 17 जो है। कहीं मुझे 30th के लिए एनर्जीज बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल लग रही हैं। 2 तरह से मैं इन चीज़ों को देख सकती हूँ। एक, आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है। बिना इंट्यूशन को सुने जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। अपने आप को काम रखना है और कुछ चॉइसेस होंगी जो आप करेंगे और किसी तरह की सेलिब्रेशन होगी जो आपकी लाइफ में आएगी। दूसरा मुझे यहाँ पर जो लग रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन किसी बहुत बड़े चेंज के होने की है। लोग आपकी लाइफ में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे। 29th को भी, 30th को भी 3 लोग मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो 30th को भी, 29th को भी। लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कुछ सडन एंड, कुछ सडन न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अपने हार्ट को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर मैं बड़े लेवल पे बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरह की एनर्जीज में दिन बटा होगा। एक, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा नाम, कोई बहुत बड़ा स्टार, कोई बहुत बड़ा पर्सन जो है वो किसी फंदे में फंस सकता है, या किसी एनर्जी में आ सकता है, या किसी के हाथ में आ सकता है। और दोनों पार्टीज जो हैं, चाहे वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, चाहे वो एम्परर हो, वो अपने अपने जादू जो है तैयार करके बैठे हैं और एक बहुत बड़ा फेस ऑफ हो सकता है। डेथ रिबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे कहीं कोई ब्लास्ट या कहीं कोई बहुत बड़ा शूट आउट या कहीं कोई बहुत बड़ा एक्शन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसका रिएक्शन भी होगा, और जो रिएक्शन होगा
जो इन्फ्लुएंस करने के लिए रिएक्शन होगा वो लोग बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटली ग्राउंडेड, नॉट मतलब किसी तरह का रिएक्शन जो है एक्शन का वो नहीं आने वाला है। और किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है जो बहुत ज्यादा अवेटेड थी। अपने आप को ग्राउंडेड जरूर रखिएगा इस दिन। ग्राउंडिंग बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये जो मुझे वीक लग रहा है, ये अगेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हर वीक की एनर्जी पिछले वीक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट हियर। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल वो बेबी को लेकर इस तरफ आ रही है। लालटेन बड़े डिफिकल्ट मौसम में और फाइनली उसको हेल्प मिल गई है। 5 ऑफ पेंटिकल मनी एनर्जी का कार्ड भी होता है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल जो है वो मनी का किसी तरह लैक होना या मनी से रिलेटेड किसी तरह के चेंजेस होना, मनी से रिलेटेड किस तरह के सिचुएशन आना, वो भी दिखाता है। और यहाँ पर ये विच है जो एक्चुअली एक घर की तरफ पहुंच रही है टू गेट हेल्प। और यहाँ पर इफ यू सी दिस इज 8 ऑफ कप्स। अब यहाँ से एक कप में से धुआं निकल रहा है एंड शी इज एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम दीज कप्स। वो यहाँ से जा रही है। अब जा क्यों रही है? हो सकता है कि यहाँ पे जो भी वो इक्वेशन बना रही है उसमें एक कप कम है, तो वो उस एक कप को लेने जा रही है। और लेकिन उसके पीछे से अभी जादू जो है वो चल रहा है, जादू खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद इफ यू सी यहाँ पर सी वो कप खरीद रही है सो वो एक कप लेने जा रही है और वो उसको खरीदने जो है पहुंच गई है। एंड देयर इज लॉट ऑफ इल्यूजन बिकॉज शी इज अनक्लियर कि मुझे कौन सा कप लेना है। लेकिन इफ यू सी इन द मीनवाइल, जब तक वो ये सब करने की कोशिश कर रही है, देयर इज अ बिग टावर दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। और यहाँ पर जो टावर है उसका झंडा जो है वो ऑलरेडी गिर चुका है, ऊपर का हिस्सा, और आधी बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। अब यहाँ पर मुझे ना फिर से टावर एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, कुछ बहुत स्ट्रांग एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ऐसी चीज जो पीछे छूट गई, कोई ऐसी चीज जहां से बचने के लिए कुछ लोग भागे, कहीं और शरण लेने लगे, कहीं और मिलने लगे, कहीं और जाने लगे, वहां से कोई ऐसी चीज जो इल्यूजन क्रिएट कर रही थी, अनक्लैरिटी थी, छूट गई थी, वो चीज जो है वो सामने आने वाली है। इफ आई से दैट ये दिन जो है रिविलेशन का होने वाला है तो वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी चीज आप छोड़ के तो नहीं जाए। घर से बाहर निकल रहे हैं, गैस ऑन रह गई, लिटरली लाइक दैट, तो थोड़ा सा उसका भी केयरफुल रहिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे मैंने बोला कि कोई ब्लास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दिस कैन बी अ सडन ब्लास्ट, लाइक गलती से भी हो सकता है या इंटेंशनल भी हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है 30 ऑफ अगस्त को। कहीं बहुत बड़ी किसी चीज़ का मैसेज या कम्युनिकेशन आ सकती है 30 ऑफ अगस्त को। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। ओके, थर्ड सी। अब ये मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ चीज़ें बियॉन्ड वर्ड्स होती हैं और बताने की ज़रूरत नहीं होती, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो डिस्ट्रॉयर और ये रथ जो है अर्जुन का, जब जंग खत्म हो गई, हनुमान जिससे उड़ गए तो ये जल गया रथ, और ये डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है, ये जलने की एनर्जी है। चैप्टर 10 है और वर्स 34 है। 10 और 7 दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ लाइक मैं डेथ हूँ, सबका डिस्ट्रॉयर। फेम, प्रॉस्पेरिटी, स्पीच, मनी, इंटेलिजेंस, फेथफुलनेस, पेशेंस, सब चीज़ों का सोर्स हूँ मैं, सब कुछ हूँ। और अगर आप ये देखो तो पहले ही आई एम डेथ है और यहाँ पे डेथ की एनर्जी ऑलरेडी है और डिस्ट्रॉय की एनर्जी है। सो नाउ आई विल नॉट गेट इनटू मैनी डिटेल्स अबाउट दिस, बट मुझे लगता है कि जब होगा तो आप सब लोग देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। और अगेन अपना जो आपने ध्यान रखना है वो आपने ज़रूर रखना है। मतलब कोशिश करनी है कि कोई गैस ना खुली रह जाए, कोई ये 7-7 की एनर्जी है, फिर सी कोई गैस ना खुली रह जाए, कोई और कुछ मतलब बी केयरफुल। मैं फिर से बोल रही हूँ 30 अगस्त, बी केयरफुल एंड देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी स्ट्रांग दैट इज हैपनिंग। हाँ, एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल होगा जो जो भी वो ब्लास्ट होने वाला है, जो भी वो बड़ा एक्शन होने वाला है, जो भी वो डिस्ट्रक्शन होने वाली है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा हु इज गोइंग टू काइंड ऑफ बी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड एंजॉय इट। ओके, सो लेट्स सी, अगर ये बुरे लोगों के साथ होता है तो दैट ग्रुप ऑफ पीपल विल बी गुड पीपल, और अगर ये किसी अच्छे के साथ होता है तो दैट ग्रुप ऑफ पीपल विल बी बैड पीपल। बट लेट्स सी क्या होता है। अपना ध्यान रखिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और देखते हैं 31 अगस्त, हफ्ते का लास्ट दिन कैसा, महीने का लास्ट दिन कैसा रहने वाला है।